वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 14 जनवरी 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो आज का पहला प्रश्न है, बाजरा उत्सव 2023 किस शहर में मनाया गया? तो यह मनाया गया गांधीनगर में, और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। साथियों, मथुरा जो आपका है ये यमुना रिवर के किनारे है मथुरा, और आगरा जो आपका है यह भी यमुना रिवर के किनारे है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कोलकाता किस रिवर के किनारे है। अब गुजरात में यह हुआ है, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है? तो लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य। और ब्लैक बक नेशनल पार्क भी गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात बना। देश की पहली न्यायिक घड़ी गुजरात हाई कोर्ट में लगाई गई। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये लोथल में बनेगा, और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है। तो आपको बताना है लोथल किस रिवर के किनारे था। अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन गुजरात में हुआ। गुजरात की मेहसाना जिले में मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, और गुजरात के सभी जिलों में 5G सर्विस शुरू किया गया है। शंकर चौधरी गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ अहमदाबाद में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मिशन के तहत भारत के 3 लोगों को समुद्र के नीचे 6000 मीटर भेजा जाएगा? तो समुद्री यान मिशन के तहत भारत के 3 लोगों को 6000 मीटर समुद्र के नीचे भेजा जाएगा साथियों। अब साथियों 6000 मीटर भेजा जाएगा, यह समुद्रयान मिशन है साथियों। तो यह क्या है? तो देखो, खनिज जैसे संसाधनों की खोज के लिए भेजा जाएगा, और जिस वाहन से भेजा जाएगा उसका नाम है MATSYA 6000 नामक वाहन से 3 व्यक्ति जाएंगे। और वाहन को पृथ्वी विज्ञान मंत्री के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में पृथ्वी विज्ञान मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब देखो, इस मिशन को और किस नाम से जानते हैं? देखो, यह मिशन जो आपका है ये 4000 करोड़ रुपए से अधिक के कुल बजट में डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी गई है, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी गई है। और इसके तहत कितने लोग जाएंगे? 3 लोग जाएंगे। कितने अंदर जाएंगे? तो 6000 मीटर अंदर जाएंगे साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दिसंबर ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसे चुना गया है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए हैरी ब्रूक को चुना गया है और एसएल गार्डनर को चुना गया है। हैरी ब्रूक को आपका पुरुष ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है, और एसएल गार्डनर को आपका महिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। और कौन से मंथ के लिए? दिसंबर मंथ के लिए, अर्थात A और B दोनों इसका आंसर होगा। अब देखो, अक्टूबर मंथ के लिए किसे चुना गया? तो अक्टूबर मंथ के लिए नीदा डार को चुना गया, यह पाकिस्तान की है। और विराट कोहली भारत की है, इसको चुना गया। यानी कि नीदा डार महिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर के लिए, और पुरुष ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए विराट कोहली को चुना गया। साथियों, मैं जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक कई बार आपको बता चुका हूं करंट अफेयर वाले वीडियो में। नवंबर में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है? तो सिदारा आमीन पाकिस्तान के हैं की है, और जोस बटलर इंग्लैंड के हैं। इसको महिला ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया, और जोस बटलर जो इंग्लैंड के हैं इसको पुरुष ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया। अब दिसंबर के लिए मैंने भी जस्ट बताया आपका कि एरसेल गार्डनर जो ऑस्ट्रेलिया की है, और हैरी ब्रूक जो इंग्लैंड के हैं। अब ICC अवार्ड ऑफ द ईयर की शुरुआत कब हुई थी? तो 2004 में हुई थी ICC अवार्ड ऑफ द ईयर की शुरुआत। अब क्रिकेट में यह दिया जाता है, तो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आपका है, उसका नाम क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अर्थात ICC नाम है, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। ICC की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को ICC की स्थापना हुई थी। और ICC के चेयरपर्सन कौन है? तो ग्रेग वारकेले हैं ICC के चेयरपर्सन। और डिप्टी चेयरमैन कौन है? तो इमरान ख्वाजा है डिप्टी चेयरमैन ICC के। और CEO कौन है? तो CEO है जियोफ एलर्डिस। कौन है? तो जियोफ एलर्डिस ICC के CEO है। CEO मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
अब बीसीसीआई के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बीसीसीआई भारत की संस्था है। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म साथियों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई 1928 में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है इसके प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1760 में हुई थी, और इसका नाम क्या था? हैम्बल्डन क्रिकेट क्लब। जबकि दूसरा जो क्रिकेट क्लब था उसका नाम था मैरीलीबॉन, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1787 में। कब हुई थी? तो 1787 में दुनिया के दूसरे क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी जिसका नाम था मैरीलीबॉन, जबकि प्रथम क्रिकेट क्लब हैमिल्टन था जिसकी स्थापना हुई थी 1760 में। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। पहला टेस्ट मैच कब खेला गया? तो 1877 में खेला गया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। और पहला एक दिवसीय मैच मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। अब देखो, एक दिवसीय मैच साथियों एक मान लो 1971, ठीक है। तो एक दिवसीय मैच कब खेला गया? 1971 में खेला गया। पहला टेस्ट मैच कब खेला गया? तो 1877 में खेला गया पहला टेस्ट मैच। अब प्रथम वर्ल्ड कप जो हुआ था आपका वो कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, और यह वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। और कब? तो 1975 में प्रथम वर्ल्ड कप खेला गया साथियों। अब देखो क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी और कप है? तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी और वेस्ट इंडीज था उपविजेता। अब 2011 में भी भारत ने वर्ल्ड कप जीता है। तो 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था, और इसमें भारत ने श्रीलंका को हरा करके वर्ल्ड कप जीता था। अर्थात भारत अभी तक में 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, एक बार 1983 में और दूसरा बार 2011 में। साथियों फुटबॉल में कौन कौन से ट्रॉफी दिए जाते हैं? तो आपको 2 ऐसे महत्वपूर्ण ट्रॉफी के या कप के बारे में बताना है जो फुटबॉल में दिए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी ने आपका स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। किसने? तो महेंद्र सिंह धोनी ने। अब यह देखो है क्या? तो यह ड्रोन बैटरी से चलने वाला ड्रोन है, और इसको चेन्नई में ग्लोबल ड्रोन एक्सपो में लॉन्च किया गया है महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा। और इस ड्रोन का नाम क्या है? तो ड्रोनी। क्या नाम है? तो इस ड्रोन का नाम है ड्रोनी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ दुनिया का सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का शुभारंभ किया गया है? तो वाराणसी में इसका शुभारंभ किया गया है दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास का। अब देखो, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज MV गंगा विलास की शुरुआत की गई है। कहां से कहां तक? तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच। वाराणसी है उत्तर प्रदेश में और डिब्रूगढ़ कहां है? तो असम में। तो आज का आपका टॉपिक है असम। आपको बताना है असम के बारे में कि असम के मुख्यमंत्री कौन है, असम के राज्यपाल कौन है, असम में राज्यसभा लोकसभा कितना है, और असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। देखो, ये गंगा विलास क्रूज जो आपका है ये उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम की यात्रा कराते हुए साथियों जाएगा। तो साथियों ये जो गंगा विलास क्रूज शुरू हुआ है ये कौन कौन से राज्य के बीच है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम की यात्रा के लिए यह साथियों शुरू किया गया है। अब उत्तर प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे? वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जो है वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31 है जबकि लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। वखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है किथम झील, और इसको रामसर की सूची में शामिल किया गया है। साथियों रामसर, तो रामसर के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं आपको, और अभी बहुत सारे एग्जामों में रामसर के बारे में पूछा गया है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आप रामसर के बारे में क्या क्या जानते हो। धरा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए शुरू किया गया। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश जो आपका है ये प्रथम स्थान पर है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में। और किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत किसने की? तो उत्तर प्रदेश ने की।
अब अगला प्रश्न है आपका 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा संयुक्त अरब अमीरात करेगा। COP28 समिट में UAE ने सुल्तान अल जाबिर को अध्यक्ष बनाया है। किसने? तो UAE ने सुल्तान अल जाबिर को अध्यक्ष बनाया है COP28 यानी कि 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 में। और यह कहाँ होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है जिसका नाम है दुबई, वहीं पर होगा। यानी कि इस सम्मेलन का आयोजन दुबई में दिसंबर महीने में होगा। और संस्कृत मंत्रालय के द्वारा वाराणसी में एक अभियान शुरू किया गया था जिसका नाम है सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया था। किसका? तो सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में किया गया। अब साथियों UAE में होगा 28वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी। इसकी करेंसी क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात दिरहम। और इसके प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम जो आपके हैं वो यूनाइटेड अरब अमीरात के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में शांति कुमारी को नियुक्त किया गया है। साथियों तेलंगाना जो आपका है ये किससे अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है वर्तमान में? अमरावती। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद। अब देखो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। और तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तो 2 जून 2014 को। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव जो है वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया है। पहला वानिकी विश्वविद्यालय अर्थात पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में बन रहा है। काकतीय साम्राज्य का रुद्रेश्वर मंदिर या रमप्पा मंदिर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी रिवर पर बना है। कालेश्वरम परियोजना जो आपका यह भी गोदावरी रिवर में बन रही है। बोनालू महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो तेलंगाना में मनाया जाता है। और साथियों मैंने अभी हाल ही में आपके लिए एक महोत्सव का वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, तो वो हर हाल में आप लोग देख लेना। और आज मैंने आपका मतलब यानी कि कल मैंने आपका जनगणना से संबंधित भी वीडियो मैंने अपलोड किया था, तो वो भी आप देख लेना। वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किसे दिया गया? हैदराबाद को दिया गया। और हैदराबाद किस रिवर के किनारे है? तो मूसी रिवर के किनारे है। और तेलंगाना में कौन सा महोत्सव मनाया गया? तो बोनालू महोत्सव मनाया गया। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। और कानूमा त्यौहार कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो तेलंगाना में। साथियों आदिपुरम त्यौहार कहाँ मनाया गया? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है आपका, ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा का नाम बताएं जिन्होंने 1974 में देश के गणतंत्र बनने से पहले ग्रीस पर शासन किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका नाम है कॉर्नेस्टेटिन। क्या नाम है? कॉर्नेस्टेटिन उसका नाम है, जो ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा थे जिन्होंने 1974 में देश के गणतंत्र बनने से पहले ग्रीस पर शासन किया था। क्या नाम है उसका? तो कॉर्नेस्टेटिन नाम है इसका। अब देखो अब मैं कुछ आपके आत्मकथाओं को रिवीजन करवाता हूं, जैसे कि विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का नाम क्या है? माइंड मास्टर। बिलीव किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की है। सच कहूं तो नीना गुप्ता की आत्मकथा है। विल स्मिथ की आत्मकथा है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा की आत्मकथा है। और इन्हीं के द्वारा भाग मिल्खा भाग, रंग दे बसंती और तूफान को डायरेक्ट किया गया था। इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य की आत्मकथा है। बीबी माई स्टोरी बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा है। और अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा का नाम क्या है? तो अनजान साक्षी। साथियों क्या है? अनजान साक्षी अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा का नाम है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य में छेड़छाड़ महोत्सव मनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया गया है छेड़छाड़ महोत्सव। साथियों आपको बताना है उड़ीसा के प्रमुख झील के बारे में आज कमेंट बॉक्स में। अब देखो छत्तीसगढ़, तो इसकी राजधानी क्या है? रायपुर। गवर्नर कौन है? अनसुईया उइके। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। राज्यसभा कितना है? 5। और लोकसभा कितना है? 11। इसकी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 को। और यह भारत का 26वां राज्य है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। कंगार वैली राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ में है। साथियों महतारी
न्याय रथ यात्रा की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई। स्पंदन अभियान डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ में। शहरी वन भूमि प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़ बना है। और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत कहां पर हुई? तो छत्तीसगढ़ में हुई साथियों। आज का आपका प्रश्न है 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां हुआ? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और युवा दिवस कब मनाया गया और इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, ये सारी बातों का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।